हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि आयरन क्रोमाइट अयस्क से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। और सेकंड प्रश्न है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट विलयन पर पीएच बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको बताना है सबसे पहले पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसे बनाया जाता है और पीएच बढ़ा देंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए पोटेशियम डाइक्रोमेट किस प्रकार से बनाया जाता है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट की जो निर्माण की विधि है वो आपको आनी चाहिए और इसके अलावा आपको उसका पीएच पर जो प्रभाव है वो आपको पता होना चाहिए। तो आपको K2Cr2O7 का निर्माण आना चाहिए। तो देखिए आयरन क्रोमाइट का जो सूत्र होता है वो आता है आपके FeCrO4। आयरन क्रोमाइट का सूत्र होता है FeCr2O4। तो इससे जो आपके पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है वो 3 चरणों में बनाया जाता है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, इसकी अभिक्रिया कराई जाती है आपके सोडियम कार्बोनेट या फिर पोटेशियम कार्बोनेट के साथ में बाई की उपस्थिति में Na2CrO3 के साथ में इसकी रिएक्शन कराई जाती है। तो इससे आपको प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर Na2CrO4। तो इससे क्या प्राप्त हो जाएगा, इससे आपको प्राप्त हो जाएगा सोडियम क्रोमाइट। अब सोडियम क्रोमाइट का जो पी लेवलियन होता है ना, उसका क्या किया जाता है, उसको छान लिया जाता है और छान करके इसमें क्या कर लिया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाकर के इसको अम्लीय बना लिया जाता है। तो क्या होता है, देखिए आपको जो सोडियम क्रोमाइड प्राप्त हुआ था उसमें आप सल्फ्यूरिक अम्ल मिला लेंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने से आपको नारंगी सोडियम डाइक्रोमेट प्राप्त होता है, जिसका सूत्र होता है आपके Na2Cr2O7.2H2। ये आपको प्राप्त होता है, ये क्रिस्टलीकरण करके प्राप्त हो जाता है। प्राप्त होने के बाद में क्या किया जाता है, हम सभी लोग जानते हैं कि इसकी अभिक्रिया कराई जाती है। आगे क्या करेंगे, इसकी अभिक्रिया कराएंगे आप पोटेशियम क्लोराइड के साथ। Na2Cr2O7 की रिएक्शन कराई जाती है पोटेशियम क्लोराइड, क्योंकि पोटेशियम क्लोराइड की क्या होती है, विलेयता कम होती है Na2Cr2O7 की अपेक्षा। तो यहाँ पर आपको प्राप्त होता है K2Cr2O7। तो क्या होता है, जब आप सोडियम क्रोमाइड की रिएक्शन कराओगे पोटेशियम क्लोराइड के साथ तो आपको प्राप्त हो जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट प्राप्त हो जाता है सोडियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन से। तो इस प्रकार से हमको सोडियम डाइक्रोमेट प्राप्त हो जाता है। तो इसके टोटल 3 चरण थे। सबसे पहला चरण क्या था, इसकी अभिक्रिया कराई जाती है सोडियम कार्बोनेट की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ, जिससे आपको Na2CrO4 प्राप्त होता है। फिर Na2CrO4 में अम्ल मिलाया जाता है, अम्ल मिलाने से आपको सोडियम डाइक्रोमेट प्राप्त होता है। फिर सोडियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन पोटेशियम क्लोराइड से करी जाती है, जिससे आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट प्राप्त होता है। और एक और बात बता दें आपको कि जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है ना, वो क्या होता है, आपके अम्लीय माध्यम में स्थायी रहता है। यदि आप इसकी पीएच बढ़ा दोगे, आप पीएच बढ़ाने पर यदि इसको आप क्षारीय बना दोगे तो क्षारीय माध्यम में ये क्या होता है, क्रोमाइट में बदल जाता है। तो ये बदल जाएगा आपके, तो आपके ये क्रोमाइट में बदल जाएगा। यदि आप इसकी पीएच बढ़ा दोगे तो जो K2Cr2O7 है वो आपकी क्षारीय हो जाएगा। क्षारीय होने पर क्या हो जाता है, ये बना देता है आपकी K2Cr4 पोटेशियम क्रोमाइट बना देता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट को ये पोटेशियम क्रोमाइट में बदल देता है। तो जैसे ही आप डाइक्रोमेट की पीएच बढ़ा दोगे तो पीएच बढ़ाने पर ये क्या हो जाता है, क्रोमेट में बदल जाता है। तो आयरन क्रोमाइट अयस्क से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि हमने बता दी और ये भी बता दिया कि पोटेशियम डाइक्रोमेट विलयन पर पीएच बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, वो क्रोमेट में बदल जाएगा। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।